हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 11 तारीख है और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। दिन आज मंगलवार है। अगर हम बात करें पूरे ज्येष्ठ माह की तो आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार है। लेकिन अगर हम केवल बात करते हैं शुक्ल पक्ष की तो आज शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार है। ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवारों को बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और साथ ही मंदिरों में भंडारों का आयोजन किया जाता है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था तो आज के दिन जन्म हुआ था आज यानी 11 जून को आज के दिन जन्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल जी का। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म वर्ष 1897 में आज के ही दिन यानी 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था, जो कि झांसी के पास स्थित है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने कारनामों से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आज उनका जन्मदिन है। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दे दी गई थी। 18 वर्ष की उम्र में मेरा जन्म शीर्षक से इन्होंने एक कविता लिखी। आगे चलकर राजनीति में शामिल हो गए, लेकिन जल्द ही इनका राजनीति से भी मोहभंग हो गया और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया और क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते ही काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना इन्होंने लूट लिया था और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते इसी मामले में यानी इन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्होंने यानी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जो ये लोग करते थे, जिस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया था, जिस संगठन का इन्होंने गठन किया था, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जाहिर सी बात है कि इनको फाइनेंस की आवश्यकता थी। तो इन्होंने पैसों के लिए, फंड के लिए काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया था और इसी मामले में राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का और इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और फिर इनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। बहुत ही अल्प आयु में इन्होंने इस लोक को छोड़ दिया था अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते। फ्रेंड्स, आज के ही दिन जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज। वर्ष 1770 में आज के ही दिन ब्रिटिश सेना के कमांडर कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। जेम्स अपने जहाज से आ रहे थे और गलती से उनका जहाज ग्रेट बैरियर रीफ पर ही चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह है। तो आज के ही दिन जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज और इसकी खोज उन्होंने की थी 11 जून 1770 को। फ्रेंड्स, आज के ही दिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी के रूप में घोषित किया था। आज के ही दिन यानी 11 जून वर्ष 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू H1N1 को महामारी के रूप में घोषित कर दिया था। स्वाइन फ्लू का पहला केस अमेरिका में सामने आया था और एक महीने में ही ये वायरस विश्व के लगभग 70 देशों में फैल गया था। आज ये मौसमी फ्लू की कैटेगरी में आता है, यानी स्वाइन फ्लू को एक महामारी के रूप में घोषित किया गया था आज के ही दिन यानी 11 जून वर्ष 2009 में। लेकिन आज के ही दिन अमेरिका में इसका पहला केस सामने आया था और एक महीने में ये वायरस विश्व में लगभग 70 देशों में फैल गया था। लेकिन अब इसको एक मौसमी फ्लू की कैटेगरी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के लगे 2 रिमोट सेंसिंग उपकरणों ने हाल ही में आए सौर तूफान को अपने कैमरे में कैद किया है। आदित्य
के दो पेलोड ने पिछले महीने दर्ज की है। ये खगोलीय घटना, ये जानकारी इसरो ने दी है। और भारत ने इससे पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इसने आने वाले सौर तूफान को अपने पेलोड की मदद से, रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से हाल ही में आया जो सौर तूफान था उसको कैमरे में कैद किया है। फ्रेंड्स, आजकल कोई भी नहीं चाहता कि उसका वजन बढ़ जाए। अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई इसके लिए वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, तो कोई जिम ज्वाइन करता है। साथ ही लोग अपनी डाइट पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर आपको वज़न कम करने के लिए पैसे भी मिलें। चीन की एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ का वज़न कम करने के लिए उनको ऑफ़र दिया है कि अगर वो वज़न कम करेंगे तो उनको पैसे का भुगतान किया जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के गुआंगडांग प्रांत की एक कंपनी है Insta360 अपने कर्मचारियों को वज़न कम करने के बदले पैसे दे रही है। तो अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ सभी लोग अपना वज़न कम करने में लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। Thank you so much. Thanks for supporting.